नमस्कार दोस्तों। अपने इस 30 साल के सैनिक जीवन के किस्से और कहानियों के पिटारे से आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी नंबर 27। बड़ी ही रोमांचित और रोंगटे खड़ देने वाली कहानी जिसने मुझे डरा के रख दिया था। कहानी कुछ यूं है कि कारवां पहुंचा था पूना और महीना था 1997 का मई महीना। लगभग हमारा जितना स्टाफ था, साथ वाले जो सिंगल मेंबर थे जो लाइन में रहते थे, या तो अनमैरिड या जिन्होंने अपने परिवार को अपने साथ नहीं रखा था, वो सब लाइन में रह रहे थे। और मई में अमूमन बच्चों की छुट्टियां होती हैं, तो जो सिंगल रह रहे थे अपने परिवार को छोड़ के, उन सब ने अपनी लीव चॉइस दी और मई में चले गए। और आलम ये रहा कि जिस लाइन में एक समय में 10 से 15 लोग रहने वाले थे, और उस मई जून के महीने में उस लाइन में एक रहने वाला मैं अनमैरिड सिंगल बंदा और एक और बिहार के हमारे एक सीनियर सर थे, वो रह गए। और दोनों ने एक एक कोना पकड़ रखा। अच्छी खासी लंबी सी पर्सनल लाइन, एक कोने में वो और एक कोने में मैं। हम दो ही लोग उस लाइन में रहने वाले मई महीने में रह गए, जिनकी छुट्टी का प्लान नहीं था। खैर, किस्सा कुछ यूं हुआ कि शाम को इशू डे था। जैसे कि आमतौर पे कुछ वीकली 3 या 4 दिन बनाए जाते हैं, जिस दिन यूनिट या लाइन में आपको लिकर इश्यू होता है। तो पीने वाले अमूमन 2 पैक पीते हैं, क्योंकि 2 पैक से ज़्यादा सेना में आदेश नहीं है इशू करने का। तो सबने पिया जिसको पीना था। और अमूमन जिस दिन पैक इशू डे होता है, उस दिन सेना में नॉनवेज बनता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप एज अ स्नैक्स के तौर पे अपने इशू डे में लीकर के साथ उसको ले सकते हैं। सब कुछ बढ़िया रहा और दिन थोड़ा सा हैक्टिक था। काफ़ी रफ एंड टफ दिन गुजरा, तो थक भी गया था। मैंने भी खाना खाया और मैं और जो मेरे सीनियर थे, हम दोनों ने रात को 10 बजे के आसपास अपने दरवाजे को बंद किया अंदर से, लाइट ऑफ करके, मच्छरदानी डाउन करके, और हम लोग सो गए। और नींद अपनी चरम पर थी। और अचानक अमूमन अब मैं इस बात का एहसास करता हूँ कि रात के करीब 1 या 1:30 के बजे अचानक मेरी मच्छरदानी उठी और उसके अंदर एक हाथ घुसा। क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था, रोशनी की एक किरण तक नहीं थी, और ये आभास नहीं हो पाया कि कौन था, कहाँ से वो हाथ आया और क्यों आया। और मच्छरदानी के अंदर मेरे हाथ मेरे शरीर पर आया और मेरे टांगों को पकड़ के खींच दिया और बोला, उठ बे, क्या कर रहा है, मेरी चारपाई पे सोया है, चल उठ यहाँ से। दोस्तों, आप यकीन मानिए, 1 सेकंड के लिए मुझे तो ये विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या हो गया, कहाँ से हाथ आया और ये कौन है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। क्योंकि अंधेरा और सिर्फ हाथ की एक फीलिंग, एहसास मुझे पता चला। खैर, झटका लगा, मैंने थोड़ा सा अपने आप को संभाला। तब तक वो बंदा मच्छरदानी ऊपर करके, सर्दियों का महीना था, मेरे कंबल में घुस गया। बोला, चल हट, मैं सोऊंगा, तू निकल यहाँ से। आप यकीन मानिए दोस्तों, मेरा वो हाल कि कलेजा बाहर निकल आया, ऐसा हाल हो गया। क्योंकि मेरे मन में ये फीलिंग थी कि जब हम सोने गए थे रात के 10 बजे के आसपास, तब तो हम 2 ही लोग थे और हमने दरवाजे को बंद कर दिया था, और बंद करने के बाद कुंडी भी लगा दी थी। तीसरा शख्स तो कोई है ही नहीं, तो कहीं से कोई आने का सवाल भी नहीं है। सर्दी का मौसम था, खिड़कियां दरवाजे बंद थे और सारे चिटकिनियां अंदर से लगी हुई थी। तो अचानक ये कौन आ गया, और आवाज़ भी बड़ी अजीबो गरीब सी, कुछ लड़खड़ाई सी, कुछ बेरुखी सी। दोस्तों, अब मैं ये किस्से को आपके सामने बता तो रहा हूँ, मगर उस घटना चक्र के समय मेरा वो हाल हो गया कि आप ये समझ लीजिए कि मैं बिल्कुल असमंजस की स्थिति में पड़ गया। खैर, मैंने अपने आप को संभाला, बड़ी हिम्मत की, और दूसरी तरफ, जिस तरफ से वो मेरी चारपाई पे घुसा था, मैं यकीन मानिए, मैं फट से पलट के दूसरी तरफ निकल गया और अंधेरे को टटोलते हुए, बिना आवाज़ किए, सीधे अपने उस सीनियर की चारपाई की तरफ भागा, जो कि दूसरे कोने में था। और कैसे करके मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उनको जगाया। मैंने कहा, सर, वो भी बेचारे नींद में थे, डिस्टर्ब हुए। बोला, हाँ क्या हुआ पांडे। मैंने बोला, सर देखिए ना, पता नहीं कौन मेरी चारपाई पे आके घुस गया और मेरे बिस्तर पे आकर सो गया। तो एक तरफ तो उनको
आधी कच्ची नींद में भी हंसी आई। बोला, मैं क्यों बेवकूफ़ जैसी बात कर रहा है, कौन तुम्हारी चारपाई में घुस जाएगा और कौन तुम्हारे बिस्तर पे सो जाएगा। मैंने बोला, नहीं सर, आप चल के देखिए, मेरे बिस्तर पे कोई आके सो गया है और मैं डर गया हूँ। उन्होंने बोला, यार पहले तो लाइट जलाओ। तो हमने लाइट जलाई और फिर मैं और मेरे सीनियर दोनों मेरे बिस्तर पे गए। तो वाकई में यकीन मानिए दोस्तों, मेरी उस चारपाई पे साक्षात एक जिंदा व्यक्ति उस कंबल को ओढ़ के सोया हुआ था। अब हम दोनों का काटो तो खून नहीं। खैर वो मैच्योर्ड थे, सीनियर थे, करीब 15-20 साल सर्विस थी। उन्होंने उस कंबल या रजाई को खींचा तो देखा अंदर एक व्यक्ति जो था वो सो रहा था। जैसे ही उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने उसके किसी नाम से पुकारा, आज मुझे वो नाम याद नहीं आ पा रहा दोस्तों। बोला, अरे ये तो वो है। मतलब वो कौन? अरे बोला, यार पांडे, तुमको शायद पता है ना कि एक्चुअली आज जो है लेकर इशू डे है और ये कहीं कहीं पी के पड़ जाता है, कहीं नाले में गिर जाता है, किसी दूसरे रूम में घुस जाता है। आज भी इसका हाल ऐसा हुआ होगा कि इसने ज़्यादा शराब पी ली होगी और ये अपने बैरिक या अपनी लाइन को भूल करके हमारी लाइन पे आ गया। मैंने कहा, ये तो संभव हो सकता है सर, मगर आप ये बताइए, जब दरवाज़ा खिड़कियां चारों तरफ से बंद थी तो ये कैसे अंदर आ गया? तो उन्होंने बोला यार रात को करीब 12-12:30 के आसपास मुझे पेशाब लगी थी और मैं पेशाब करने के लिए बाहर गया था और शायद आलसपन में या नींद में या जल्दबाजी में मैं दरवाजे की छिटकनियाँ लगाना भूल गया था। और जब मैंने जाके चिटकनियाँ चेक की तो वाकई में दोनों चिटकनियाँ खुली हुई थी और दरवाज़ा केवल ऐसे करके बंद कर दिया गया था। यकीन मानिए दोस्तों, हमने उसको जगाया नशे में धुत और उसको ले जा करके उसके अपने बिस्तर पे, जिस लाइन में वो रहता था, वहाँ ले जाके छोड़ा, उसको सुलाया और ताउम्र अपने इस जीवन में हुए इस किस्से को मैं याद करता हूँ तो आज भी अपने आप में हंसता हूँ। बताइए, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी मिस्टेक कैसे मतलब ऐसा लगा था कि कलेजा बाहर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।